तो संघ में नए राज्यों की शक्ति जो मिला है संसद को, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सन 1974 ईस्वी में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इस बात को आप देखेंगे कि संसद इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि संसद अपने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 2 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन 1974 में सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया। सन 1974 में क्या हुआ, संसद ने सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया। भारतीय संघ में शामिल किया। कब? 1974 में। तो 1974 में दरअसल हुआ क्या कि 1974 में 35वां संविधान संशोधन संसद ने किया। कैसे किया? तो ये हुआ कैसे? क्योंकि विधि बना के करेगी संसद, तो विधि बनाया उन्होंने, 35वां संविधान संशोधन किया। 35वां संशोधन करके संविधान में आर्टिकल 2A जोड़ा गया। तो जब संसद ने सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया, तो जब संसद ने सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया तो वहाँ पे 35वां संविधान संशोधन करके, और 35वां संविधान संशोधन करके संसद ने अनुच्छेद 2A, एक और अनुच्छेद 2A जोड़ दिया और सिक्किम को इसी अनुच्छेद 2A में रख दिया। और इस अनुच्छेद 2A में रखने के साथ इसे सिक्किम को 2A में रख दिया और सिक्किम को आर्टिकल 2A के अनुसार एक सहयोगी राज्य के तौर पे रखा गया। देखिए, जो वो वाली शक्ति थी, जो एक और शक्ति थी जो हमने कहा कि नए राज्यों की स्थापना, तो नए राज्यों की स्थापना संसद कर सकती है अगर भारत जो है, भारत के आसपास के क्षेत्र में, जैसे बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या अरब सागर में कोई द्वीप दिख जाए भारत के आसपास, भारत के नज़दीक, तो भारत उस पर अपना अधिकार कैसे करेगा या उसको भारतीय संघ में कैसे शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए, उन सबको छोड़िए, जैसे लक्षद्वीप अगर है, लक्षद्वीप जो इस समय भारत संघ का हिस्सा है, अगर भारत संघ का नहीं होता हिस्सा और भारत उसे चाहता कि ये हमारे नज़दीक है, तो हम उसको अपने भारतीय संघ में शामिल करें और उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता। जो लक्षद्वीप है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, वो अकेले ही ऐसे ही होता, वो राज्य के रूप में स्थापित नहीं होता। तो संसद के पास अधिकार था कि वो लक्षद्वीप को अपने भारतीय संघ में शामिल कर सके। ऐसा अधिकार किसके पास था? संसद के पास। तो संसद ऐसा कर सकती थी। तो वो वाला एक शक्ति और है। ये जो शक्ति है संघ में नए राज्यों को प्रवेश करने वाली शक्ति है। कौन सी शक्ति है? संसद के पास एक और शक्ति है जिसके तहत संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश से तात्पर्य इस बात से है कि कोई राज्य जो पहले से ही राज्य के रूप में अस्तित्व में है, जो पहले से ही कोई राज्य है, लेकिन वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। क्या है? वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उसको संसद विधि बना के अपने भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। इसी शक्ति का फायदा उठाते हुए, इसी शक्ति के सहारे 1974 में संसद ने सिक्किम नामक राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया और
35वां संविधान संशोधन करके संविधान में आर्टिकल 2(1) जोड़ दिया और उसमें सिक्किम को आर्टिकल 2 के अनुसार एक सहयोगी राज्य के रूप में रख दिया गया। इतनी बातें। उसके बाद इस अनुच्छेद में सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में रखा गया। इसके बाद 1 वर्ष बाद ही 36वां संविधान संशोधन होता है। 1 वर्ष बाद ही 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है। 1975 में 36वां संशोधन होता है। 36वां संशोधन होता है। इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 2(a) को हटा दिया गया। दो चीज़ें हुई यहाँ पे। एक तो आर्टिकल 2(a) को हटा दिया गया। जब आर्टिकल 2(a) को हटा दिया गया, चूँकि आर्टिकल 2(a) में ही कहा गया था कि जो सिक्किम है वो सहयोगी राज्य है, तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि जब आर्टिकल 2(a) हटाया गया तो सिक्किम से सहयोगी राज्य होने का दर्जा छीन लिया गया और पूर्ण राज्य होने का दर्जा दे दिया गया। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक। इसके बाद और ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। जो पहले से ही राज्य थे उनको, जैसे गोवा, दादर नागर हवेली, इन सब क्षेत्रों को भी भारतीय संघ में शामिल किया गया संसद द्वारा इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए। गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी आदि क्या, ये भी सिक्किम भी इसी में है। सिक्किम, ये सारे वो राज्य हैं, ये सारे जो राज्य हैं जो पहले से ही राज्य के अस्तित्व में थे। संसद ने विधि बना के कहीं पे सैन्य कार्यवाही करके, तो किसी न किसी तरह से संसद ने इन सब क्षेत्रों को क्या किया, भारतीय संघ में शामिल किया। तो ये रहा अनुच्छेद 2 के बारे में। ठीक। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अनुच्छेद 3 के बारे में। तो जब अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ तो हम लोगों ने ये देख लिया कि संसद के पास ये शक्ति है, संसद के पास इस बात की शक्ति है कि संसद किसी दूसरे राज्य को अपने राज्य में शामिल कर सकती है। जो पहले से कोई राज्य नहीं है उसको भी शामिल कर सकती है राज्य बना के, और उसके साथ साथ अगर कोई राज्य पहले से ही स्थापित है तो उसको भी संसद विधि बना के अपने राज्य में, अपने भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। तो जब अनुच्छेद हम लोग 3 पढ़ेंगे तो उसमें एक सवाल हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, एक सवाल पे, कि क्या संसद किसी ऐसे क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है जो कि भारतीय संघ का हिस्सा है। किसी भी भारतीय संघ के हिस्से को या भारतीय राज्य को या भारतीय क्षेत्र को संसद किसी और देश को सौंप सकती है, ऐसी शक्ति क्या संसद के पास है। तो इस बात पे भी चर्चा होगी। जब इस बात पे चर्चा होगी तो उसी समय जो बेरूबाड़ी संघ वाला मामला है यहाँ पे उठेगा। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अनुच्छेद 3 लेकर अगली क्लास में।